आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है। सैकड़ों कोशिशों के बावजूद भी यहां पर कोरोना मरीज हर दिन लगातार बढ़ रहे हैं। 22 मई को दोपहर 2 बजे तक आई रिपोर्ट के अनुसार 150 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इसके बाद यहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 6377 तक पहुँच गया है। वहीं राजस्थान में इस समय कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 2763 हो गई। हालांकि 3562 मरीज रिकवर हो चुके हैं। राजस्थान में कुल मौतों का आंकड़ा 152 हो गया है। वहीं राजस्थान में 22 मई दोपहर 2 बजे तक अजमेर से 6 केस सामने आए हैं, बांसवाड़ा से 2, बाड़मेर से 14 केस सामने आए हैं, भीलवाड़ा से 4, बीकानेर से 1 और दौसा से 1 और डूंगरपुर से 17 केस सामने आए हैं। वहीं जयपुर से 13 और जैसलमेर से 1 और जालोर से 5 केस सामने आए हैं। झुंझुनू से 6 और जोधपुर से 18, कोटा से 17, नागौर से 3 और पाली से 15 और राजसमंद से 1 केस सामने आया है। वहीं सीकर जिले से 5 केस सामने आए हैं। सिरोही से 9 और उदयपुर से 12 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में प्रवासियों के आने के बावजूद कोरोना में मामलों में तेजी आई है। राजस्थान में प्रवासियों को कोरोना के पॉजिटिव मिलना चिंता का विषय बन गया है। वहीं राजस्थान में 33 में से 32 जिलों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। वहीं राजस्थान में वापस आने वाले प्रवासियों में बड़ी संख्या को देखते हुए राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि प्रत्येक प्रवासी को 14 दिन के लिए खुद को क्वारंटीन करना होगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रवासियों की वापसी एक चुनौती पेश करती है और सरकार ने इसलिए क्वारंटीन को प्रमुखता रूप से निर्धारित किया है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग क्वारंटीन सुविधाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। राज्य मंत्री ने स्थानीय प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे सुनिश्चित करें कि उनकी संबंधित क्षेत्रों में पर्याप्त सुविधाएं हों। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि करीब 3 दशक के बाद फिर से टीडियों के लगातार आक्रमण शुरू होने से ये जरूरी हो गया है कि राज्य में टीडी चेतावनी संगठन और अधिक मजबूत बनाया जाए। टीडियों के प्रकोप के कारण बीते साल भी किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। इससे पहले अपेक्षा टीडियों का आक्रमण अधिक तीव्र होने की आशंका है। ऐसे में पूरी मुश्किल से चुनौती का सामना करना पड़ेगा। गहलोत ने शुक्रवार को टीडी नियंत्रण को लेकर प्रदेश के सीमावर्ती जिला के कलेक्टरों से टीडी चेतावनी संगठन एवं कृषि विभाग अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी इस मामले पर ध्यान आकर्षित किया था। चूंकि टीडी चेतावनी संगठन का कार्य केंद्र सरकार के अधीन है, ऐसे में केंद्र सरकार इसे और अधिक मजबूत करे और जरूरी संसाधन उपलब्ध करवाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार टीडियों का आक्रमण के बदला रूप सामने आया है। टीडियों के कुछ दल सीमावर्ती जिलों में अजमेर, जयपुर, करौली, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में पहुंच गए हैं। इन्हें नियंत्रण करने के लिए नए तौर तरीकों पर काम करना होगा। पिछले साल जब टीडी आक्रमण हुआ था तब टीडी चेतावनी संगठन के साथ साथ कृषि विभाग और हमारे किसानों ने अच्छा काम किया था। इस बार भी पूरी जागरूकता के साथ प्रयास करने होंगे। वहीं कृषि मंत्री राजचंद्र कटारिया ने कहा कि 11 अप्रैल को प्रदेश में पाकिस्तानी सीमा से प्रवेश करने के बाद टीडियों के छोटे समूह अन्य जिलों में पहुंच गए। इनसे करीब 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। हालांकि समय पर पश्चिमी राजस्थान के जिलों की फसलों का समय नहीं होने के कारण किसानों को अधिक नुकसान नहीं हुआ है। कृषि विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में दवाई उपलब्ध है। वहीं राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा है कि अफ्रीकन देशों में टीडियों का अत्यधिक प्रजनन हो रहा है। बड़ी संख्या में इन दलों के प्रदेश में पहुंचने की आशंका है। सरकार के प्रयासों के साथ साथ टीडी नियंत्रण के लिए जन सहभागिता भी जरूरी है। लॉकडाउन के कारण श्रमिकों के सामने पैदा हुए रोजगार संकट के बीच राजस्थान में मनरेगा संजीवनी साबित हो रही है। प्रदेश राजस्थान में देश का सबसे पहला राज्य है जो संकट की इस घड़ी में ग्रामीण इलाकों में इतने बड़े पैमाने पर मजदूरों को काम मुहैया करवा रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाया जा सकता है कि अप्रैल माह के पहले पखवाड़े के अंतर्गत राजस्थान में जहां मनरेगा श्रमिकों की संख्या 60,000 थी, लेकिन अब महज 36 दिनों के भीतर 21 मई तक ये संख्या बढ़कर 36 लाख तक पहुंच गई है। दरअसल कोरोना को लेकर जब देश भर में लॉकडाउन हुआ तो शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक रोजगार का संकट आना शुरू हो गया था। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में कोरोना को लेकर जारी एडवाइजरी का पालना करते हुए ग्रामीण इलाकों में श्रमिकों को नरेगा योजना के तहत काम दिया जाए, वो भी व्यक्तिगत लाभ की श्रेणी में। वहीं ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग का दायित्व भी संभाल रहे सचिन पायलट का कहना है कि इससे ग्रामीण इलाकों में श्रमिकों को आर्थिक संबल मिलेगा। पायलट ने जब इसका निर्देश दिए थे तब राजस्थान में महज 60,000 मनरेगा श्रमिक ही थे, लेकिन उसके बाद तेजी से श्रमिकों की वृद्धि हुई।
वहीं वर्तमान में नरेगा में जहां 36,54,000 श्रमिक कार्य कर रहे हैं, वहीं नरेगा के तहत स्वीकृत किए गए कार्यों में 1,52,558 कार्य जारी किए हैं। प्रत्येक कार्य में औसतन करीब 24 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग और श्रमिकों को बार बार हाथ धोने जैसी बातों का ध्यान रखा जा रहा है। वह सचिन पायलट ने नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। वहीं मनरेगा आयुक्त पीसी किशन भी जिला स्तर पर मनरेगा नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं नियमित रूप से जिलों से डाटा हासिल कर रहे हैं। राजस्थान में अस्थि विसर्जन के लिए विशेष बस चलाएगी गहलोत। तो सरकार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में लॉकडाउन लागू होने के बाद दिव्यांगत हुए लोगों की अस्थि विसर्जन के लिए विशेष बस चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार से इन बसों के संचालन पर सहमति के लिए शीघ्र ही वार्ता करने के निर्देश दिए हैं। अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस तथा पृथकवास व्यवस्थाओं को लेकर कोर ग्रुप के साथ समीक्षा बैठक करते हुए ये कहा है कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक है कि लॉकडाउन की पालना के कारण परिजनों के निधन के बाद शोकाकुल परिवार अस्थि विसर्जन के लिए नहीं करने जा पा रहे हैं। राज्य सरकार ने इस मानवीय स्थिति से वाकिफ है और इस मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए ये विशेष बसें चलाने का निर्णय किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अन्य राज्यों से आए प्रवासियों को पृथकवास से लेकर किसी तरह की लापरवाही न हो। वहीं जिला स्तर पर विशेष अधिकारी संस्थागत घर पर क्वारंटीन व्यवस्थाओं को लगातार निगरानी करें। वहीं संस्थागत पृथकवास में लोगों को भोजन वहीं पानी सभी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सुनिश्चित किया जाए। वहीं राज्य स्तर क्वारंटीन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में बेहतर क्वारंटाइन सुविधाओं के लिए 10,000 से अधिक सेंटरों की व्यवस्था की गई है। वहीं राज्य में फिलहाल 7,18,000 लोग क्वारंटाइन में हैं। इनमें 34,000 संस्थागत पृथकवास में तथा शेष अपने घर में ही क्वारंटाइन है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज केंद्र सरकार पर कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासियों की परेशानी दूर करने के लिए एक अच्छी नीति बनाने पर नाकाम रहने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के नेता ने कहा है कि केंद्र सरकार कोविड-19 संकट के दौरान प्रवासियों की मदद करने के लिए स्पष्ट नीति नहीं बना सकी है। वहीं हजारों की संख्या में ये प्रवासी सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लगभग 1,000 बसों की व्यवस्था करके उन्हें के प्रति संवेदनता दिखाई, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इन बसों के सुचारू चालान पर अड़चन पैदा किया और हमारी बसें राज्यों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली। उन्होंने कहा कि शुरू में उत्तर प्रदेश सरकार ने बसों को लखनऊ भेजने के लिए कहा, फिर बसों को सीमा पर भेजने के लिए कहा, फिर उन्होंने फिटनेस का मुद्दा उठाया। राजस्थान के अधिकतर इलाकों में बड़ा तापमान, लू चलने से जनजीवन हुआ है प्रभावित। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, बाड़मेर और बीकानेर, चूरू, जैसलमेर और नागौर में कहीं लू चलने की संभावना जताई है। राजस्थान के अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान गुरुवार को 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं राज्य में पश्चिमी इलाकों में लू चलने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि बीकानेर में अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बाड़मेर, जैसलमेर में 45 डिग्री तापमान रहा है। गंगानगर और कोटा में 44.8 डिग्री, वहीं अजमेर में ये तापमान 42.9 डिग्री रहा है। जयपुर में 42 डिग्री और उदयपुर में 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं राजस्थान के प्रमुख शहरों में न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर और नागौर में कहीं लू चलने की संभावना जताई है। वहीं सीकर, झुंझुनू, अलवर और जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर और बीकानेर और गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में कहीं धूल भरी आंधी चलने का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। गहलोत सरकार ने व्यापारियों को दी राहत, मंडी शुल्क के विरोध पर घटाई दरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि कल्याण शुल्क को लेकर खाद्य पदार्थ से जुड़े प्रदेश भर के व्यापारियों और उद्योगों की मांग पर अहम निर्णय लिया है। सीएम ने निर्देश दिए है कि ज्वार, बाजरा और मक्की, जीरा सहित जिन कृषि जिनसों पर मंडी शुल्क 50 पैसा प्रति सैकड़ा है, उन पर कृषि कल्याण शुल्क वर्तमान दर 2 रुपये प्रति सैकड़ा के स्थान पर 25 पैसा प्रति सैकड़ा किया जाए। इसी प्रकार तिलहन और तिलहन, गेहूं सहित अन्य कृषि जिनसों पर भी मंडी शुल्क दर 1 रुपये और 1 रुपये 60 पैसा प्रति सैकड़ा है, उन पर वर्तमान में 2 रुपये प्रति सैकड़ा के स्थान पर 1 रुपये प्रति सैकड़ा परिभाषित किया जाए। उनको कृषि कल्याण शुल्क से मुक्त रखा गया है। वहीं गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास स्थान पर खाद्य पदार्थ के कारोबारियों से जुड़े प्रदेश भर के व्यापारी संगठनों से प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है। इससे पहले इस संबंध में उन्होंने बीते दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मंत्रियों और सांसदों, विधायकों और उद्योगों जगत के कारोबारियों की राय जानी थी।
वहीं प्रदेश सरकार ने इस निर्णय से प्रदेश में खाद्य पदार्थ से जुड़े कारोबारी एवं कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को राहत मिलेगी। वहीं प्रतापगढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा, जालौर, सिरोही, कोटा, बारा, वहीं भरतपुर, धौलपुर, अलवर सहित प्रदेश के अन्य सीमावर्ती जिलों में पड़ोसी राज्यों के मुकाबले दरों से अंतर कम होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के इस दौर में प्रदेश के व्यापारी वर्ग ने हमारे कोई भूखा ना सोए से संकल्प को साकार करने के लिए पूरी मदद की है। राज्य सरकार ने मंडी व्यापारियों के हित में पूर्व में कई निर्णय लिए हैं।